हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है एक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है हार्ड वर्क वर्सेस लक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो लक में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको क्लैरिटी दे दूंगा इस टॉपिक के बारे में कि सक्सेस होने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़्यादा जरूरत है या आपको लक की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ना इंटरनेट पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की है लेकिन वो कोई भी ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया है। आज की वीडियो में मैं पूरा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, हार्ड वर्क एंड लक के इक्वेशन आपको दे दूंगा। उस इक्वेशन में आप डालोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अपने आप को लकी कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो थोड़े से लकी आप ऑलरेडी हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये वीडियो मिल चुका है। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल भी हल्का वीडियो नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको जिंदगी भर के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लक में बिलीव करते हो या आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो। फिर जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना तो उसी को एडिट करके आप लिखना कि आप जो पहले सोचे थे वो आप लिखे रहने देना। फिर आप बताना कि आपने लास्ट में बताना, आप एडिट करके कि आपका परसेप्शन चेंज हुआ है या नहीं हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, लक वर्सेस हार्डवर्क का मैं एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक तरफ सचिन है, सचिन तेंदुलकर, और एक है विनोद कांबली। ठीक है, विनोद कांबली और सचिन दोनों सेम बैकग्राउंड से, मतलब सेम मिडिल क्लास से दोनों आए। ठीक है, दोनों का सेम कोचिंग मिली, एक ही कोच था उनका। ठीक है, लेकिन सचिन ने एक नेक्स्ट लेवल पे कुछ अचीव कर लिया और विनोद कांबली ने नहीं किया। ठीक है, तो इनके केस में ना दोनों लकी सेम थे। दोनों मतलब एक मिडिल क्लास में पैदा हुए, सेम बैकग्राउंड था, दोनों को कोच भी सेम मिला, तो एक जो लक फैक्टर था दोनों में सेम था, प्लस में जो टैलेंट भी था वो भी दोनों में सेम था। तो जो गॉड गिफ्टेड जो सब कुछ था, जो लक बोल सकते हैं, वो दोनों के पास सेम था। लेकिन यहां पे किस चीज ने उनको डिफरेंशिएट कर दिया? यहां पे हार्डवर्क ने डिफरेंशिएट किया। सचिन ने हार्डवर्क की वजह से एक नेक्स्ट लेवल पे अचीव कर लिया, विनोद कांबली हार्डवर्क कर नहीं पाया, वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये चीज, इस एग्जांपल के बाद आप सोच सकते हो कि हार्डवर्क ज्यादा जरूरी लाइफ में। लेकिन अभी कंक्लूड मत करना, मैंने बोला था, अब मैं आपको दूसरा एंगल दिखाता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम अनंत अंबानी का। ठीक है, अनंत अंबानी है, ठीक है, वो पैदा हुआ मुकेश अंबानी घर में। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल है बाय डिफॉल्ट। उसको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है लाइफ में। तो यहां पे आप बोलोगे यहां पे तो लक ज्यादा जरूरी है, हार्डवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा सा, मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं अभी। ठीक है, अब मैं आपको, मतलब अनंत अंबानी तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, मैं आपको एक थोड़ा सा क्रिकेट पे फिर से लेके जाता हूं, क्रिकेट के एग्जांपल पे। क्रिकेट में एक और कैरेक्टर है हमारे पास, जय शाह। ठीक है, अमित शाह का जो बेटा है, जय शाह भी सक्सेसफुल है। ठीक है, बीसीसीआई चेयरमैन बन गया था वो, लेकिन वो उसने तो हार्डवर्क भी नहीं किया। अगर हम क्रिकेट की बात करें, विनोद कांबली और सचिन के जो केस था, उसमें सचिन ने हार्डवर्क किया तो सचिन सक्सेसफुल हो गया, विनोद कांबली ने हार्डवर्क नहीं किया तो विनोद कांबली फेल हो गया। बट उसी क्रिकेट में जय शाह ने हार्डवर्क नहीं किया बट वो सक्सेसफुल हो गया तब भी। तो ये क्या चक्कर है? तो जय शाह के केस में हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ी उसको, लेकिन कांबली केस में उसको जरूरत पड़ रही थी हार्डवर्क की। तो इनमें डिफरेंशिएट क्या है इन दोनों में? ठीक है, अब आपकी ना दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है, जो हार्डवर्क या सक्सेस है ना, दोनों देखो, अगर सक्सेस आपको लाइफ में यहां पे मिलती है, यहां पे 100 पे, मान लो 100 लेवल पे जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी लाइफ में। ठीक है, तो जो जो हार्डवर्क और जो लक है ना, वो दोनों का जो सम होता है ना, जो सम, वो मिलता है सक्सेस। वो दोनों वो आपको पहुंचाते हैं सक्सेस के पास। ठीक है, मान लो आपके पास, अगर आप मीडियम लेवल के लकी हो, ठीक है, आप एक एवरेज फैमिली में पैदा हुए हो और आपने एक मीडियम लकी हो आप, ठीक है, तो आपको मीडियम ही हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप जब 50-50, आप 50% लकी हो और 50% आपने हार्डवर्क किया तो आपने 100 अचीव कर लिया। ठीक है, अनंत अंबानी केस में वो ऑलरेडी, वो 100 से भी ऊपर ऑलरेडी लकी है। वो जो पैदा हुआ ना, वो 200% पे ऑलरेडी है। वो हार्डवर्क नहीं करेगा ना, उसको जीरो हार्डवर्क करेगा तो तब भी वो अचीव है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ठीक है, विनोद कांबली और सचिन केस में क्या था, दोनों मिडिल क्लास पे थे, दोनों को हार्डवर्क करना था, दोनों 50% लक लेके आए थे, दोनों मिडिल क्लास में थे। सचिन ने हार्डवर्क किया, सचिन ने 100% अचीव कर लिया। ठीक है, विनोद कांबली ने हार्डवर्क नहीं किया, विनोद कांबली थोड़ा सा किया, यहां पे रुक गया विनोद कांबली। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरह ना, जो सक्सेस होती है ना, उसको अगर आप 100 मान के चलोगे तो दोनों को सम मिला के, हार्डवर्क और लक का, वो आपको सक्सेस बनाएगा। ठीक है, अगर लेकिन कोई ऐसा अगर बंदा है जिसने कि आप, वो लकी भी नहीं है और वो हार्डवर्क भी नहीं कर रहा, तो उसको भीख मांगनी पड़ेगी। ठीक है, कोई एक गरीब घर में पैदा हुआ है और वो हार्डवर्क भी नहीं करना चाह रहा, उसको भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर कर देते हैं ना, कोई अगर लकी है और वो हार्डवर्क भी कर लेता है, तो वो लाइफ में एक्सट्रीम अचीव कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। बिल गेट्स था, जो बिल गेट्स पैदा हुआ था, बिल गेट्स एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था। ठीक है, बिल गेट्स जब स्कूल में था, स्कूल टाइम में जब 13 साल का था, वो 1968 की बात है,
तो वो उसके जो स्कूल में ना वो ऐसा स्कूल में था उस टाइम पे 1968 में, जिस मतलब यूएसए में कुछ ही स्कूल में कंप्यूटर था, सिर्फ गिने चुने 15-20 स्कूल ऐसे थे जिनमें कंप्यूटर था। और एक जो स्कूल था वो बिल गेट्स का भी था वो स्कूल जिसमें कंप्यूटर था। उस टाइम पे किसी के पास कंप्यूटर नहीं थे, बट बिल गेट्स के स्कूल में था कंप्यूटर, ठीक है, बिकॉज बिल गेट्स वाज लकी। बिल गेट्स उस अमीर घर में पैदा हुआ था, तो उसको वो एक्सेस था, वो स्कूल मिल गया था उसको जिसमें उसको कंप्यूटर मिल गया था पहली बार, ठीक है। लेकिन बिल गेट्स ने क्या किया, बिल गेट्स ने लंच में, बिल गेट्स की मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें क्या था, वो लंच नहीं करता था बिल गेट्स। लंच में उसको कंप्यूटर के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। खेलने का मतलब वो उनके मैनुअल पढ़ता था, उनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता था, उसमें कुछ कुछ कमांड रन करने की कोशिश करता था, क्योंकि लंच टाइम में उसको ज्यादा टाइम मिल जाता था कंप्यूटर के साथ स्पेंड करने का। तो उसने वो जो लक्की था ना, वो ऑलरेडी अमीर था वो, बट उसने हार्डवर्क किया बिल गेट्स ने, जैसे जैसे उसने हार्डवर्क किया और तो उसने एक्सट्रीम अचीव कर लिया। अगर अगर बिल गेट्स अगर लकी मतलब हार्डवर्क नहीं करता तो वो एक नॉर्मल लाइफ ऑलरेडी जीता, वो ठीक ठाक अमीर लाइफ जीता। बट उसने जब अपनी लक के साथ में उसने हार्डवर्क को भी डाल दिया, तो उसने 100% से भी ज्यादा अचीव कर लिया। फिर वो एक्सट्रीम अचीव करते हैं वो लोग। अगर आप लकी भी हो और आप हार्डवर्क भी कर दोगे तो एक्सट्रीम कर लोगे अचीव। सिमिलरली अगर आप लकी भी नहीं हो और आप हार्डवर्क भी नहीं कर रहे हो तो आप जिंदगी में भीख मांगनी पड़ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी। सिमिलर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको इलोन मस्क का। इलोन मस्क के जो फादर थे वो भी एक बिजनेसमैन और मतलब पॉलिटिशियन, और उनकी खुद की माइंस थी, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन थे बहुत बड़े और पॉलिटिशियन भी थे। तो वो इलोन मस्क भी एक रिच फैमिली से आता है। ऑलरेडी इलोन मस्क लकी था, लेकिन इलोन मस्क ने क्या किया, और हार्डवर्क किया और मेहनत करी, तो उसने अचीव मतलब एक्सट्रीम अचीव कर लिया लाइफ में। समझे बात को। तो सिंपल है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो अगर एक मिडिल क्लास पे आए हैं, आप 50% पे ऑलरेडी बैठे हो, तो आपको 50% और हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए। समझे बात को। अभी आप आई थिंक बात क्लियर हुई है। तो जो हार्डवर्क और लक है ना, वो दोनों का सम होता है और आपको सक्सेस तक पहुंचाती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आप लकी ज्यादा हो तो आपको हार्डवर्क कम करना पड़ेगा सक्सेस तक पहुंचने के लिए। इसका उल्टा भी है कि अगर आप लकी कम हो तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर आप लकी ज्यादा हो तो आप थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे, आप वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दोनों का सम होके वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप लकी हो सकते हो। सीरियसली आप अपने लक को बढ़ा सकते हो। अब मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको, ये आप इंप्लीमेंट करके अपने आप को लकी बना सकते हो। देखो, लकी बनने का और अनलकी बनने का ना दोनों का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम बात करते हैं कि आप अनलकी कैसे बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लकी कैसे बनते हो, ठीक है। अनलकी बनने का सिंपल तरीका है, आप एक काम करो, आप बाइक उठाओ अपनी और 150 की स्पीड पे चलाओ बाइक, ठीक है। एक दिन आप बच जाओगे, 2 दिन आप चलाओ, 2 दिन क्या पता 2 दिन बच जाओ, 3 दिन चलाओ, 10 दिन चलाओ, 20 दिन चलाओ। 20 दिन चलाओ आप रोज 150 की स्पीड पे चलाओ 1-1 घंटे बाइक को, ठीक है। आप पक्का आपका काम हो जाएगा, टाटा बाय बाय, ठीक है। आप अनलक्की हो जाओगे क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई हादसा उस दिन हो जाएगा, एक हादसा। इसका मतलब कि अगर हम कोई गलत काम है वो रिपीट में करते हैं, रिपीट में, तो आप हमें अनलक्की, हम अपने आप को अनलक्की होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं बेसिकली। एक बात है, एक बार की मैं क्या था, रोंग साइड से ना जाता था, मतलब रोंग साइड से मैं एक कट होता था उससे रोंग साइड जाता था। पहले मैं कभी कभी जाता था तो मैं मतलब बच जाता था उसमें, फिर मेरे को हैबिट बन गई कि रोंग साइड से जाता था मैं बार बार गाड़ी लेके कट से। तो क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा था तो मेरे अनलक्की होने के चांसेस हो गए, तो वहां पे एक बार मेरा चालान कट गया, वहां पे पुलिस खड़ी थी, वहां पे मेरा चालान कट गया, ठीक है। तो जब आप गलत काम को आप रिपीट में करते हो तो आप अपने आप को अनलक्की बनाने की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने अनलक्की बनाने के चांसेस बढ़ा रहे हो, आप अनलक्की की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा भी वैलिड होता है कि अगर आप सही काम को बार बार रिपीट में करते हो तो आप अपने लक्की बना रहे हो। जैसे कि अगर आप स्टडी करते हो डेली, थोड़ी थोड़ी करके डेली स्टडी करते हो, तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट बढ़ा रहे हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, ठीक है। या फिर सिमिलरली अगर आप डेली जिम में जा रहे हो, आप रिपीट पे एक सही काम कर रहे हो, रिपीट पे बार बार, तो आप अपने आप को लक्की बना रहे हो, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, ठीक है। तो वो आपको लक्की बना रही है वो चीज, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी गलत काम है या कोई भी सही काम है, अगर आप सही काम को बार बार रिपीट करोगे तो वो आपके लक को इंप्रूव करेगा, और गलत काम को आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके लक को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो लक को इंप्रूव और डिक्रीज करना आपके हाथ में है टोटली। अब एक एग्जांपल और देता हूं। जब मेरी पहली जॉब लगी थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली, उसमें क्या था, ओपन हायरिंग थी वो, मतलब एक मास हायरिंग चल रही थी सबके लिए, तो उसमें पूरी भीड़ गई हुई थी, उसमें 200 से भी ज्यादा बच्चे गए हुए थे उस टाइम पे। उसमें से हम 6 लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है। 6 लोगों को उन्होंने कंपनी ने हायर किया, लेकिन वो जो 6 लोग थे ना, हम ये जरूरी नहीं है कि हम उन 200 बच्चों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन हम लकी थे उस दिन। लकी हम क्यों थे वो मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि हम सही टाइम पे सही इंटरव्यूअर के केबिन में गए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे थे उस दिन, ठीक है। तो हम सही टाइम पे सही केबिन में गए हम, और उसने इंटरव्यूअर ने हमसे सही क्वेश्चन पूछे जो चीज हमें आती थी, और हम सिलेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि हमने अपने आप को लकी बनाया, वो मैं बताता हूँ कैसे।
क्योंकि मैं जो था, मैं डेली पढ़ाई करता था, जो उस टाइम पे डॉट नेट में पढ़ता था, रोज अपनी बुक से मैं पढ़ता था, एक चैप्टर कुछ करता था, अपने नोट्स बनाता था, रोज रिवाइज करता था। तो वो जो चीजें जो इंटरव्यूअर ने पूछी ना, वो मैं रिवाइज कर रहा था, तो मेरी वो मेहनत भी थी, ठीक है। प्लस में मैं हर ड्राइव में जाता था, बार बार मैं जो अच्छा काम होता है वो बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। बार बार जैसे मैं डेली पढ़ाई भी करता था और मैं बार बार हायरिंग ड्राइव्स में जाता था, जहां भी मेरे को पता चलता था मैं जाता था। बहुत बार मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन जो बार बार जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसका लक आपका फेवर में आता है, ठीक है। तो वही चीज मेरे साथ हुई, बार बार रिजेक्ट हुआ, फिर मैं सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप अगर बार बार अच्छा काम करते रहोगे तो आपको उसका फल मिलता है जरूर से। तो अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं। इस वीडियो से हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं। पहला कंक्लूजन है हार्ड वर्क प्लस लक इक्वल्स टू सक्सेस, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर हार्ड वर्क, आपकी लाइफ में अगर लक कम है, आपके पास लकी कम हो, तो आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप लकी ना, अच्छे खासे लकी हो, तो आपको हार्ड वर्क कम करके भी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लकी हो ऑलरेडी और आप हार्ड वर्क करोगे तो आप और भी ज्यादा अचीव करोगे लाइफ में, एक्सट्रीम अचीव कर लोगे, ठीक है। पहली चीज ये होगी है। सेकंड चीज ये है कि आप अपने लक को इंप्रूव कर सकते हो बाय डूइंग करेक्ट एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन। तो करेक्ट एक्टिविटी आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या होंगी? आप डेली अपने स्टडी करो, आप अपने नोट्स बनाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, और जो जॉब की हायरिंग है उनको आप ट्राई करते रहो, तभी आपका लक आपका साथ देगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप लकी कैसे बनोगे और लक आपकी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस होने में, ठीक है। तो दोनों चीज आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है। तो गाइज अब करते हैं वीडियो को एंड, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अपडेट करके आप अपना कमेंट को कि आपको क्या सीखने को मिला, आपका कुछ परसेप्शन चेंज हुआ है नहीं हुआ इस वीडियो के बाद, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने सर्कल में शेयर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।